Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook fan fiction even after 1,000 बात you will be never make me your scheme. पार्ट 14 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तोंग जो मिडनाइट में वापस आता है। तोंग आने के बाद देखते हैं कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तोंग चुपचाप फ्रेश हो जाता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक को हक करके लेट जाता है। उसकी छत के अंदर अपने हैंड को ले जाते हुए जंगकुक की टमी को रब करने लगता है और इस पर करके कहता है, मैं सच में बहुत कुछ मैस कर दिया हूँ, पर फिर भी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ तोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने आइस को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, पर मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करता हूँ और जंगकुक के अलावा मैं मेरे लाइफ में किसी को नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम्हारी डिसीजन क्या है। तोंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, मेरी कोई भी डिसीजन नहीं है, ना तो मेरी पहले कभी भी था ना तो अभी भी है, सिर्फ तुम बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं डॉक्टर के साथ कल बातें किया था एंड डॉक्टर बोला है कि अगर तुम इस बेबी को रखना चाहते हो तो फिर तुम रख सकते हो, सिर्फ थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, पर फिर भी ये डिसीजन तुम्हारी हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर तुम बता सकते हो, तुम्हारी बॉडी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम जो भी कुछ चाहते हो अपनी मर्जी से मुझे बता सकते हो। जंगकुक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। इससे तोंग जो गुस्से में आ जाता है। तोंग पूछता है, तुम क्या मुझे आंसर करने वाले हो। जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर तोंग जंगकुक को अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है ना कि किस तरह से मेरी गुस्सा को बढ़ाना है। तुम सच में लिमिट को क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी डिसीजन क्या है। जंगकुक की तरफ से फिर भी कोई भी आंसर नहीं था। तोंग जंगकुक को जोर से स्लैप मारना चाहता था, पर वो अपने हाथ को रोक लेता है और फिर वो जंगकुक को इस बार अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मेरे पास तुम्हारे ये सारे फालतू के डिसीजन लेने के सच में टाइम नहीं है और मुझे पता है कि तुम कुछ आंसर करने भी नहीं वाले हो। अगर तुम इस 1 वीक फिनिश होने के पहले मुझे आंसर नहीं करते हो तो फिर मैं ये सोच लूँगा कि तुम इसे चाहते हो, और अगर तुम मुझे कुछ आंसर कर दोगे तो फिर मैं समझ लूँगा क्योंकि तुम नहीं चाहते हो और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। और तुम्हारे पास सिर्फ और 5 डेज से बाकी है आज को सोकर। और इसके साथ तंग अपनी सीट से उठ जाता है और तंग सर्वेंट को कहता है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना और याद रखना कि वो जब भी कोई भी चीज़ मांगे उसे तुरंत ही दे देना। इससे सर्वेंट हाँ कह देता है। फिर तंग जो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंगकुक चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वेंट जंगकुक को पूछता है, यंग मास्टर, आपको क्या हुआ है, आज आप बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या सर ने आपके ऊपर नाराज़ हुआ है फिर से। जंगकुक नीचे की तरफ देखता है और फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, बस तुम मेरे लिए क्या कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को बना सकते हो। सर्वेंट तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दी से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए चला जाता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ से सिर्फ फ्री होना है और कुछ भी मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो जब अपनी कंपनी में था तब उसे उसकी डैड की कॉल आता है। तब मिस्टर किम तोंग को कहता है, तुम्हें क्या जंगकुक के बारे में कुछ पता लगा है, प्लीज़ उसके बारे में पता लगाओ, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम अदर कंट्री में जाकर अपने लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे हो, वो तुम्हारी चाइल्ड था। ये सुनकर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, प्लीज़ बार बार जंगकुक के बारे में बातें करके मेरी मूड को ख़राब मत कीजिए। उसे खुद पता होगा क्यों कहाँ पर क्या है, मुझसे बार बार क्यों इस बारे में आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम भी है, मैं अब वर्क कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए चीज़ है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। फिर मिस्टर किम कहता है, सिर्फ हमारे लिए जंगकुक को ढूंढ कर दो। इससे तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है और फिर तोंग कॉल को कट कर देता है। तोंग उसके बाद और अपने पेरेंट्स के साथ बातें नहीं करता है
और 5 डेज तक ऐसे ही चला जाता है। तोंग आज जंकुक से उसकी फाइनल डिसीजन सुनने वाला था। वो जंकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है और जंकुक से पूछता है कि तुम्हारी डिसीजन क्या है। जंकुक तोंग को फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग कहते हैं देखो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो। अब मुझे सिर्फ अपने डिसीजन को बताओ कि तुम एक्चुअली में क्या करने वाले हो। तुम क्या इस बेबी की देखभाल करने वाले हो या फिर नहीं? अगर नहीं तो फिर बताओ मुझे। जंकुक उस पर करके कहता है मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर तोंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है। वो जंकुक के लिए टेंशन में भी था। फिर तोंग जंकुक को कहता है ओके, पर तुम्हें पता है ना कि उसके बाद तुम्हें उसकी टेक केयर करना पड़ेगा। जंकुक कहता है तुम कभी भी उसकी क्लोज नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूजन में आ जाता है और कहते तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, वो मेरा चाइल्ड है, मैं कैसे उसकी क्लोज ना चाहूँ। जंकुक कहता है मेरे टाइम पर भी सेम ही था। तोंग कहता है मैं कभी भी तुम्हारी क्लोज नहीं किया था और ना तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी चाइल्ड एक्सेप्ट भी किया था, तो फिर इस तरह की बार बार फालतू की बातें बीच में खींच कर मत लेकर आओ। मैं हम दोनों की शादी की पेपर्स को रेडी करने के लिए बोला हूँ। ये सुनकर जंकुक शॉक में आ जाता है और कहते क्या तुम क्या पागल हो गए हो, तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं हम लोग। तभी तंग जंकुक को काट देता है और कहता है हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ इस तरह की फालतू की बातें करना बंद करो मेरे सामने से। जंकुक कहता है बट ये गलत है। तंग कहता है जब ओल्ड टाइम था उस टाइम पर मुझे जितना दूर याद है कोई क्वीन था जो अपने फादर से शादी कर लिया था, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर तंग को जंकुक तुरंत आंसर करता है वो सालों पहले की बात था, शायद 100 साल की पहले की भी बात था, और तुम अब इस टाइम पर आकर इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो। तंग जंकुक को कहता है सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो, तुम जब बातें करते हो मुझे गुस्सा दिला देते हो और जब बातें नहीं करते हो तब भी गुस्सा दिला देते हो। तुम क्या मेरे साथ झूठी बातें नहीं कर सकते हो, कम से कम तुम मेरे साथ इस तरह से तो बिहेव कर ही सकते हो जैसे मैं तुम्हारे लवर हूँ। जंकुक डायरेक्टली कहता है पर तुम नहीं हो। तंग कहता है तो फिर अपने दिल में इसे फिक्स कर लो कि मैं तुम्हारा लवर हूँ, और इसके साथ तंग जंकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है। जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग जंकुक को सॉफ्टली किस करता है, फिर वो किस को ब्रेक करने के बाद कहता है मैं क्यूटीफाई हुआ फेम, अब तुम मेरा बनकर रहोगे और किसी के सामने भी तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ तंग जंकुक की टमी पर अपने हाथ को रखता है और उसकी बेली को रफ करते हुए कहता है और मैं लिटिल वन, हम लोग जल्दी ही एक साथ मिलेंगे, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम्हारी मामा भी एक्साइटेड है, राइट माई वाइफी। जंकुक की नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर तंग फिर से कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मामा मेरे ऊपर थोड़ा सा नाराज़ है, पर देखना तुम्हारे हैंडसम डैड के ऊपर तुम्हारी मामा ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकता है, तो फिर तुम हमेशा हैप्पी रहना ओके। तुम्हारी बाबा तुम्हारी मामा की बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करेगा। और तंग इसके साथ फिर से जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है। जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है, वो फिर से डरने लगता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। फिर तंग जंकुक को फ्री कर देता है और जंकुक को कहता है रेस्ट करो, कल पेपर्स आ जाएगा, पेपर्स पर साइन कर लेंगे और सर्वेंट के सामने हम लोग शादी करने वाले हैं ताकि किसी को भी ज़्यादा पता ना चले। इससे जंकुक जो कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग जंकुक को कहता है मैं सब कुछ रेडी करने के लिए आज बिजी हो जाऊंगा, पर तुम अपनी टेक केयर करोगे ओके। और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक अपने सिर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है मैं सच में एक दिन पागल हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्यों इस तरह से अभी भी हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे मेरी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करना है। नेक्स्ट डे तंग ने जैसा बोला था जंकुक और तंग सर्वेंट के सामने पेपर्स पर साइन करता है। वो लोग शादी की कुछ पिक्स भी लेता है और फिर जब नाइट आ जाता है उस टाइम पर जंकुक थोड़ा सा घबरा रहा था। तंग अगर उसके साथ वेडिंग नाइट मनाने की भी आप ट्राई किया तो
तो जब रूम के अंदर आता है, वो आने के बाद देखता है कि सर्वेंट रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा था। इसे देखकर तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। जंगकुक जो चुपचाप पेट पर बैठा हुआ था, जैसे सर्वेंट ने उसे बताया था, वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया था। तो जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को कहते हैं, तुम इस तरह से सोने वाले हो, जाओ जाकर कंफर्टेबल की कोई क्लोथ पहन कर आओ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तो कहता है, तुम मुझे अब सीरियस कर रहे हो माय बेबी, देखो तुम्हारी थाइस शो हो रहा है। तुम्हारी मिल्की व्हाइट थाइस को देखकर मुझे सच में तुम्हारी थाइस पर किस करने की मन कर रहा है, और तुम्हें भी बैडली खाने की मन कर रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अभी भी माय लिटिल वाइफ ही हो, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। और इसी वजह से अब तुम जाओ और जाकर अपने नाइट ड्रेस को पहन कर आओ। जंगकुक तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो जल्दी से सेंस करके वापस आ जाता है। फिर जंगकुक को तंग अपने पास लेटने के लिए कहता है। जंगकुक तुरंत ही तंग के पास लेट जाता है। तंग जंगकुक को हक करता है और उसकी टमी को रफ करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, इस तरह से तुम्हें किसने रेडी होने के लिए बोला था? जंगकुक तंग को घबराते हुए कहता है, सर्वेंट ने। ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, दोबारा से सर्वेंट की बातों को मत सुनना, वो लोग सिर्फ यही सोच रहा था कि हम दोनों लबी डबी कपल हैं। जंगकुक हूँ कह देता है। फिर तंग कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या कोई मॉर्निंग सिकनेस है या तो ऐसा कुछ? जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तंग एक स्माइल बैक करता है और कहते, अच्छा है कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ था, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते। मैं मेरी बनी को वीक नहीं देख सकता हूँ। तंग को जंगकुक सिर्फ ऊँ कहता है। जंगकुक को तंग अपनी पास खींच लेता है, जिससे जंगकुक तंग के आर्म्स में आ जाता है। तंग जंगकुक को कहता है, अब सो जाओ, बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है, मैं मेरी दोनों बनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑडिट फील कर रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो चुपचाप सो जाता है। तंग जंगकुक की फेस की तरफ ही देखने लगता है। वो तब तक जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जब तक तंग सो नहीं जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है। तंग उसके बाद और जंगकुक को कभी भी कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। वो जंगकुक की टेक केयर करने लगता है और जंगकुक को लेकर बहुत ज़्यादा ऑडिट फील कर रहा था। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके वो जंगकुक के लिए अपने टाइम को निकाल रहा था। जंगकुक के लिए हर एक चीज़ कर रहा था जो भी कुछ उसे करना चाहिए। वो बेबी की रूम को भी अपने रूम की साइड में ही बना दिया था। जंगकुक इससे शॉक में था, तंग क्यों अलग रूम बना रहा है, बेबी को उन लोगों के साथ रुकना चाहिए। पर तंग जो जंगकुक को रूम दिखाता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया था। हर जगह पर बेबीज की टॉयज था, बेबी के बेड भी था, और तंग जंगकुक को बेबी की क्लोथ भी दिखाता है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज बोथ ही था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जब जंगकुक की कॉन्फ्यूजन फेस देखता है और तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में आंसर करता है, एक्चुअली में मुझे पता नहीं है ना, ये बॉय होगा या तो गर्ल होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही क्लोथ रख दिया हूँ, और अगर इस बार बॉय होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम गर्ल्स की ट्राई करेंगे, और अगर इस बार गर्ल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम बॉय की ट्राई करेंगे, ओके। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ फिर से शॉक होकर देखता है। तंग जंगकुक को देखकर हंसते हुए कहता है, इस तरह से देखना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम्हारी चीक एकदम मुझसे की तरह बन जा रहा है, मैं सच में तुम्हारी चिक पर बाइट करना चाहता हूँ, क्या मैं एक बाइट करूँ? जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग फिर से हंसने लगता है। जंगकुक तंग की बॉक्सी स्माइल की तरफ देखने लगता है, उसकी स्माइल सच में ब्यूटीफुल था। फिर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, और क्या 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 हो तुम? फिर तंग जंगकुक को तुरंत ही अपनी काम वॉइस में कहता है, इस रूम में हम लोग बेबी को तभी शिफ्ट करेंगे जब उसकी एज 2 ईयर हो जाएगा, या तो 3 ईयर या तो 4 ईयर, उसके पहले हम लोग उसे शिफ्ट नहीं करेंगे, उसके पहले वो लोग हमारे साथ ही रुकने वाला है, और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो, राइट? जंगकुक गुस्से हाँ में अपने सिर लाता है। फिर तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ये अच्छा है, और मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान हैं, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और शॉक में था। तंग सच में शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, शायद तंग उसके साथ
ऐसा बिहेव नहीं करेगा। जो न्यू आने वाला है शायद तोंग उसके साथ स्वीट रहेगा, शायद वो जंगकुक के साथ जिस तरह से क्रूल बिहेव किया था ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तोंग जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा स्वीट बनता रहता है, पर जंगकुक तोंग की सॉफ्ट बिहेवियर से बिल्कुल भी नहीं पिघला था। उसे पता है कि तोंग ये सब कुछ शायद एक्टिंग कर रहा है। वो तोंग के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहता है। तोंग उसके साथ जितना ज़्यादा क्रूल था उसके बाद तो शायद जंगकुक कभी भी तोंग के ऊपर ट्रस्ट करेगा भी नहीं। जंगकुक और तोंग की जब बेबी जब वर्ल्ड में आ जाता है उसके बाद तोंग जंगकुक को लेकर सबसे ज़्यादा औरित था। तोंग फर्स्ट बेबी को देखने के पहले जंगकुक को देखता है। जंगकुक जो इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तोंग जंगकुक से पूछता है तुम ठीक हो? जंगकुक को क्या देता है और कहते बेबी साइड में है। पर तोंग जंगकुक को कहता है तुम पहले मेरी बेबी हो, उसके बाद मैं अदर बेबी के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक की फेस को केयर करते हुए कहता है तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए अब रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक कह देता है। फिर तोंग जो उसके बाद अपनी बेबी को देखता है, जिसे देखकर तोंग के फेस पर एक बड़ा सा बॉक्स स्माइल आ जाता है। फिर तोंग एक बार जंगकुक की तरफ देखता है और कहते सच में तुम्हारी एकदम कार्बन कॉपी लग रहा है। यह सुनकर जंगकुक जो सिर्फ कह देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है तुम क्या लेना चाहते हो बेबी को? जंगकुक सोले हम अपना सिर हिलाता है। तोंग जो नर्स को बुलाता है, नर्स बेबी को उठाता है और फिर वो तोंग को सिखाने लगता है कि किस तरह से बेबी को उठाना चाहिए। तोंग सब कुछ बहुत ही केयरफुली देखने लगता है। फिर नर्स तोंग को बेबी को होल्ड करने में हेल्प करता है। तोंग बेबी को होल्ड करता है और जंगकुक के पास लेकर जाकर सॉफ्टली जंगकुक के आर्म्स में देता है। जंगकुक बेबी की तरफ देखता है जो सच में क्यूट था, पर वो कोई भी मैच नहीं देख पा रहा था उसकी और बेबी के बीच में। इसे देखकर तोंग हंसते हुए कहता है जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम भी एकदम ऐसे ही दिखाई देते थे, देखना वो जब बड़े होते रहेगा तब वो एकदम तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। ये सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो डरने लगता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है जब वो जंगकुक को डरते हुए देखता है। वो जंगकुक की हैंड को सॉफ्टली पकड़ता है और पूछते तुम डर क्यों रहे हो? तोंग नर्स को बाहर जाने के लिए कहता है। नर्स बाहर चला जाता है। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है इसका मतलब तुम मेरी डॉटर को भी मेरी तरह ही यूज़ करने वाले हो? ये सुनकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है नहीं मैं क्यों ऐसा करूँगा? जंगकुक कहते तुम मेरे साथ भी ऐसे किए थे और उससे जबकि मेरी जैसा ही फेस मिला है तो ऑब्वियसली तुम उसके साथ भी ऐसा ही करोगे। ये सुनकर तोंग को मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर वो जंगकुक के ऊपर एंकर नहीं दिखाना चाहता था। इस वजह से वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है देखो जंगकुक, शक्ल किसी की भी एक जैसा हो सकता है पर फीलिंग सबके लिए ही एक जैसा नहीं आता है। मुझे हमारी डॉटर के लिए ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं है और देखो मैं उसके साथ इतना ज़्यादा स्वीट हूँ, मुझे उसे देखकर कोई एंगर भी फील नहीं होता है। मैं जब तुम्हें देखा था उस टाइम पर मैं तुम्हें मेरी चाइल्ड एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी ही नहीं था, क्योंकि मैं कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हें मेरी चाइल्ड नहीं माना था और आज शायद इसी वजह से हम लोग एक साथ हैं। मैं हमारी डॉटर को सिर्फ हमारी डॉटर की तरह ही देखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक को तोंग की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। वो डर रहा था, पर वो ये तो श्योर था कि जब उसकी चाइल्ड 8 या तो 9 इयर्स की हो जाएगा उसके बाद शायद तोंग उसके साथ भी इसी तरह की बिहेव करता रहेगा। पर वो अब शांत रहता है कि ये सारे साल के अंदर ही जंगकुक को कुछ करना पड़ेगा, उसकी डॉटर को तोंग के पास से दूर करना पड़ेगा। फिर जंगकुक जो तोंग को घबराते हुए कहता है अगर ऐसा बात है तो फिर जब हमारी डॉटर 7 इयर्स ओल्ड की हो जाएगा तुम उसे कोरिया में भेज दोगे, वो वहाँ पर जाकर स्टडी करेगा। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है हम लोगों के साथ क्यों नहीं रुक सकता है? जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मेरी डॉटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर तोंग समझ पाता है जंगकुक के टेंशन को। तोंग जंगकुक को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, ये जंगकुक की गलती है।
फिर तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है तुम इससे चाहते हो ना, तो फिर ऐसा ही होगा, मैं उसे भेज दूंगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक इससे हूँ कह देता है और वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है कि उसकी डॉटर सेफ रहेगा और उसकी डॉटर के ऊपर उसे हमेशा नज़र रखना पड़ेगा और उसके साथ तोंग के ऊपर भी, ताकि तोंग कभी भी उसे गलत तरीके से टच ना कर पाए। तभी बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। तोंग कहता है उसे फिट कराओ, देखो वो रो रहा है, और जंगकुक हूँ कह देता है। तोंग फिर जंगकुक को फिट करने में हेल्प करता है। जंगकुक बेबी को फिट करने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है, वो अपने हैंड की तरफ देख रहा था और जंगकुक के हैंड को अपने हैंड में लेते हुए उसके हैंड को रफ कर रहा था। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है, फिर वो अपने मन में कहता है ज़रूर उसके मन में कुछ चल रहा है, इसी वजह से इतना ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहा है, जैसे वो एकदम से बदल गया है। पर मैं श्योर हूँ कि उसकी डार्टी माइंड में कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है। जंगकुक इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था, वो अपनी चाल की तरफ फोकस करता है। पर तोंग की केयर करना कम नहीं हुआ था, वो अभी भी सेम ही था। वो जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, वो जंगकुक के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है सब कुछ इसी करने की ट्राई कर रहा था। वो बेबी की भी देखभाल करता है। मिडनाइट में जब बेबी उठ जाता है, वो खुद ही जंगकुक के पास उसे फिट करने में हेल्प करता है, जंगकुक को उठने तक नहीं देता है। जंगकुक जो कभी कभार डरता है कि तोंग उसकी डॉटर के साथ कुछ कर ना दे, पर जंगकुक हमेशा ही रॉन्ग प्रूफ हुआ था। तोंग उसकी डॉटर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी ही था। उन लोगों की डॉटर जब बैठना स्टार्ट कर दिया था और वो स्लोली बैठ कर चल भी सकता है। जंगकुक जो इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसकी डॉटर अब ग्रो कर रहा है। तोंग जो खुद भी हैप्पी था, यही कि शायद कुछ दिनों के बाद उसकी डॉटर दौड़ना भी स्टार्ट कर देगा और उसके साथ उसकी डॉटर इस घर के पूरे चीज़ को डिफरेंट कर देगा। हर वक्त उसकी नॉइस आएगा, वो बातें करेगा, चिल्लाएगा। तोंग सारे से इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसकी डॉटर अभी तो चिल्लाता है, पर फिर भी तोंग उसके माउथ से वर्ड सुनना चाहता है। तोंग उसकी माउथ से फर्स्ट वर्ड सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तोंग और जंगकुक एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था और उन लोग की डॉटर जो अपने रूम में सो रहा था। तब जंगकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम आने के टाइम पर क्या उसके लिए कुछ बाहर की फूड लेकर आ सकते हो, आई मीन बेबीज फूड। तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है लव, मैं जल्द ही उसे आफ्टरनून के टाइम पर भेजने की ट्राई करूँगा। जंगकुक जो हाँ कह देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तोंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर तोंग अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता है और वो चला जाता है। आफ्टरनून की टाइम पर गार्ड जो बेबीज की फूड और बहुत सारे चॉकलेट लेकर आता है, जिससे जंगकुक चेक करता है। जंगकुक देखता है कि उसके सारे फेवरेट चॉकलेट था। फिर गार्ड कहता है, ये सर ने आपके लिए दिया है और ये बेबीज के लिए है। जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और जंगकुक सामान को लेकर किचन में चला जाता है। जंगकुक जब डोरबेल की साउंड सुनता है, तब सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब किचन से बाहर आता है, वो बाहर आने के बाद हॉल रूम में मिस्टर किम को देखकर शॉक हो जाता है। मिस्टर किम जब जंगकुक की तरफ नोटिस करता है और जंगकुक को देखकर खुद भी शॉक हो जाता है और जंगकुक को शॉक होकर पूछता है, जंगकुक तुम यहाँ पर? जंगकुक कुछ आंसर कर पाता है उसके पहले मिस्टर किम दौड़ते हुए जाकर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक जो खुद भी मिस्टर किम को हग कर लेता है। जंगकुक के आईज आंसू से भर जाता है। वो मिस्टर किम को हग करते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। सर्वेंट जो कॉन्फ्यूज था और वो तोंग को कॉल करके इस बारे में बताता है कि कोई आया है जो यंग मास्टर को हक करके रो रहा है और वो बता रहा था कि वो आपकी फादर है। तोंग ये सुनने के बाद जल्दी से अपनी मीटिंग रूम से बिना कुछ बोले बाहर आ जाता है और वो जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।